हाय गाइस, 41 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो जिसे समझने के लिए मुझे खुद लगभग 2 से ढाई घंटा लगा है, उसे मुझे यहाँ विद इन 5 मिनट समझाना है, राइट। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, हमारी जो लाइफ है, हम दो चीज़ों के बीच में भटके हुए हैं, यू कैन से हम दो वर्ड्स के बीच में अटके हुए हैं। फर्स्ट वन इज सक्सेस, अनदर इज फेलियर। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मैं सक्सीड हूँ, आई एम सक्सीड इन माई लाइफ। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, आई गॉट टू फेलियर। मुझसे बड़ा तो कोई बेकार इंसान नहीं है। इन दो चीज़ों ने हमारे दिमाग को घेर रखा है और इसी की वजह से कुछ चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। तो हाउ टू कंट्रोल योर थॉट को समझने से पहले हम समझे थॉट्स एक्चुअली क्या है। जब हमारे साथ कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है और जब हमारे साथ कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है दिमाग में? ख्याल आ रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे जॉब मिल गई और मैं अब उस चीज़ के बारे में सोचती रहूँ, यार मैंने इंटरव्यू दिया था, इट वॉज रॉकिंग, इंटरव्यू वॉज सो गुड एंड मतलब उस दिन तो मज़ा आ गया, मुझे जॉब मिल गई यार, मैं अब तो लाइफ बन जाएगी। क्या उस थॉट का कोई यूज़ है इस वक्त? कोई उसकी रिक्वायरमेंट है इस वक्त? नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हो गया वो हो गया एंड प्रेजेंट में सिनेरियो कुछ और है। और अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने अतीत को ना याद करें और आप ये सोचें कि कल क्या करना है या कल क्या करेंगे। नो, ये चीज़ हम समझें कि जो चीज़ हो गई वो हो गई और अब इस पर मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है। मैं अपना प्रेजेंट को बेस्ट बनाऊंगा। आपको अपना प्रेजेंट में बेस्ट देना है क्योंकि अल्टीमेटली प्रेजेंट ही तो हमारा फ्यूचर बनाएगा। तो अगर मैं अभी से सोचने लगूँ मैं कल ये करूँगा तो परसों ये हो जाएगा, सो इट वॉन्ट बी यूजफुल एज वेल, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूजलेस थॉट। सिमिलरली इन अ नेगेटिव केस, आप देखिए मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? अब इस चीज़ को लेकर रोने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू में आप ऑलरेडी फेल हो गए हैं, हो गए तो हो गए, इट्स फाइन। आपको क्या करना है, आप उस चीज़ को पकड़ें कि मैं किस वजह से फेल हो गया, मतलब उस वजह को पकड़ें और उस पर काम करना शुरू करें, अपना प्रेजेंट को बनाएं। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है आपके फ्यूचर को इफेक्ट करेगी। लेकिन अब आप ये ना करें कि मैंने इसे कर लिया, अब मैं नेक्स्ट कंपनी में जाऊंगा ना तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाऊंगा। दोनों ही सिचुएशन से बचना है। मतलब जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान किए जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। और जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हम पिछली बातों को, बीती बातों को याद किए जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। हमें दोनों से बच के एक ऐसा रास्ता निकालना है। हमें इन सभी हज़ारों थॉट्स जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ उन थॉट्स को सिलेक्ट करना है जिनसे हमारा प्रेजेंट बन रहा है। और एक बहुत आसान सी भाषा में अगर हम इसे बोलें, मतलब स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम लोग इसे अध्यात्म कहते हैं, आत्मा का अध्ययन। मतलब जिसने ये समझ लिया कि अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी हो रही है, दैट्स ग्रेट, लेट्स सेलिब्रेट एंड मूव ऑन। और अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उस पर भी मुझे रोना नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी बात होगी जहाँ से मैं सीख सकता हूँ। अगर कुछ काम बिगड़ा है तो कोई ड्रॉबैक तो रहा होगा, उस चीज़ को पकड़ो और फिर आगे बढ़ जाओ कि मुझे अगली बार ये गलती नहीं करनी है। जिसने इस चीज़ को समझ लिया वो इंसान तो अपने आप में सक्सेसफुल है भाई। और चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ एकदम एक दिन में नहीं होगी। इट विल टेक टाइम बट इट विल मेक यू अ ग्रेट पर्सन एवर इन दिस वर्ल्ड। The state where you start accepting the nature's decision and overcome the situation, either happy or sad, is a thoughtless state. And you can feel it while dancing. Because you don't care of your friends, your enemies, or the world when you're dancing. All you want is to enjoy that moment and make it memorable for life.